नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अभी मेरी रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है। रैपिड रिवीजन सीरीज मैथ के लिए चल रही है। 6 से 7 टॉपिक मैं करा चुका हूँ। आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सेक्शन कंट्रोलर के आंसर किए आए थे, उसके टॉप 60 क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अच्छा, रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है एनटीपीसी, जो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। फिर सीजीएल, जिसका मई और जून में प्रस्तावित है प्रीलिम्स। और कल 2 दिन पहले सीएचएसएल का प्री का रिजल्ट आया था, तो सीएचएसएल मेंस भी होने वाली है अप्रैल के लास्ट में, क्योंकि 35 से 40 दिन मिलेंगे आपको यहाँ पे रिजल्ट के बाद। तो अप्रैल के लास्ट में आपकी सीएचएसएल हो जाएगी। तो एक बात कहना चाहता हूँ, सीजीएल मेंस के अंदर अभी जो सीजीएल मेंस हुआ था 19-20 जनवरी को, तो उसके अंदर जिसका बेसिक क्लियर था एकदम, तो उन्होंने मैथ के अंदर 28-29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो सीएचएसएल मेंस के अंदर भी मैथ का ही ज़्यादा रोल रहेगा, ठीक है, पिछले ट्रेंड को देखते हुए। तो आपको मैथ बेसिक से कर जानी है। और सीएचएसएल इसमें एनटीपीसी में एक एनटीपीसी के प्री देखो क्या होता है। प्री में 100 क्वेश्चन, तो 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 30-40 जीके, ठीक है। जीके 40 आएंगे, बाकी इन दोनों की मैथ रीजनिंग के 30-30 आएंगे। तो 45 क्वेश्चन आप मैथ रीजनिंग में 1 गो में कर दोगे, एक बिना किसी चीज़ को सोते। 7 से 8 क्वेश्चन आपको थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। और ये 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा बड़े लेवल का, टॉप लेवल का मिलेगा। यदि ये 45 क्वेश्चन भी जाएंगे और 7 से 8 वाले भी आप कैलकुलेशन से कर लोगे, क्योंकि टाइम आपका बहुत मिलता है उसमें एनटीपीसी में। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपने यदि कर दिए, तो यहाँ पे आप क्या एक गैप कर लोगे यहाँ से। नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट से सीधा आप प्री पास करने वालों से, ठीक है, उसमें आप चले जाओगे। तो ये फिर अपना टारगेट रहेगा ये 4 से 5 क्वेश्चन का। चलिए अपन शुरू करते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी के अंदर आए हुए, ग्रुप डी के अंदर आए हुए मेंसुरेशन के क्वेश्चन, ठीक है। एक चक्करी चतुर्भुज है जिसमें ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 14 सेंटीमीटर, सी डी 8 सेंटीमीटर, डी ए 12 सेंटीमीटर। तो चक्करी चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना। ये ए, ये बी, ये सी और डी। चक्करी चतुर्भुज में 2 चीज़ें होती हैं। यदि आपको साइड दे रखी है, तो इसमें क्या होगा साइड का, जैसे हीरोन्स फार्मूला लगता है ना, तो इसमें लगा देंगे डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला में। देखिए त्रिभुज के हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, एस एस माइनस ए, तो इसमें डायरेक्ट होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, ठीक है। एस यहाँ पे हाफ पेरीमीटर है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एक चीज़ और होती है, आमने सामने का कोण। जैसे ए के सामने सी है तो उनका योग 180 डिग्री होगा, बी के सामने डी है तो इनका योग 180 डिग्री होगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसके लिए, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए। तो यहाँ पे लगाते हैं अपन डायरेक्ट। एस कितना हो जाएगा, 10, 12 और 8, 20, 10, 30, 30, 44, 44 का हाफ कितना होता है, 22, 22। इसका एस क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 22, 22 में से पहले 10 गया तो कितना बचा, एस माइनस ए, तो 12, एस माइनस बी, तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 14, ये बचेगा 10, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 8, 4 दिए 12 और 8 का रहेगा और 7 दूनी 14, ठीक है, 10 अंदर रहेगा। तो यहाँ से 4 और 8, 4 दूनी 8 और 8, तो 8 12 आ जाएगा, ठीक है। और 7 दिए 21, 210, 8√210, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक चतुर्भुज है जिसका आकार एक पार्क में एबीसीडी आकार के, तो एक बना लेते हैं अपन। तो इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सी 90 डिग्री है, तो ए बी सी 90 डिग्री हो जाएगा और डी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए बी 36 है, ये 36 हो गया, बी सी 42, ये 42, सी डी 40 और ए डी 36, ठीक है। एक अपन बी डी एक डायगोनल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, 42 40। तो इसको क्या, इसको अपन तोड़ेंगे तो 21 20, 21 20 29 होता है। तो यहाँ पे हमने हाफ किया तो डबल हो जाएगा 58, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस 42 और हाइट 40, ठीक है। तो ये जाएगा 84, 840, तो इसका 840 इसका एरिया हो गया। ये अपने पास आया था 58, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हो गया अपने पास 36, 36 और 58। इसका अपन हीरोन्स के फॉर्मूले से निकालें तो 72 और 80, 130, 130 का सेमी पेरीमीटर हो जाएगा फिर 65, 65 का 29 टाइम
और ये बचेगा अपने पास 2 7। ठीक है, इसमें 29 बार आ गया। ठीक है, और 65 को 7 से करेंगे तो 35 42 और 4 3 45, तो 441 के आसपास आ गया ना। 441 किसका होता है? 21 का। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को 21 से करेंगे तो 625 माइनस 4, 625 माइनस 16, 609। ठीक है, 609 इसका आ गया, इस वाले का 609 आ गया, 609 के आसपास आएगा। ठीक है, पॉइंटों में आएगा 840 444 400 1449, तो इसके आसपास ये 1458.6। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी आंतरिक भुजा से तीनों भुजा पे, तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं अपन। मान लेते हैं ए बी सी। इसकी एक भुजा से ये यहाँ से लंब डाला, यहाँ से लंब डाला और यहाँ से लंब डाला। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में देखो एक चीज क्या होती है, अच्छा इस पे जो ये सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे इस बार सीजल मेंस के अंदर 2-3 क्वेश्चन आए थे अच्छे लेवल के। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में जो पॉइंट बनता है ना, ये इसका लंब केंद्र हो जाता है। ठीक है, ये इसका गुरुत्व केंद्र हो जाता है, सेंट्रोइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चारों पॉइंट यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, लंब केंद्र, सेंट्रोइड और जो एंगल बाइसेक्टर भी यहीं आके मिलता है। ठीक है, इसमें यही होता है। तो इसमें देखो ये 2:1 में बांटता है, पहली बात थी। और ये इसकी हाइट भी जाती है √3/2 अपॉन ए, साइड बराबर ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 लंब, इसको लंब को H1, ये H2, ये H3 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये तीनों लंब के अंदर H1 प्लस H2 प्लस H3 ये इसकी हाइट के बराबर होता है। हाइट कितनी होती है? √3/2 साइड। ठीक है, इन तीनों को ऐड करें तो 12 14 26 26 11 37 37, 12 14 26 11 37 37 और ये 2 39, √3/2 साइड। ये बचेगी साइड कितनी हो जाएगी, ये 13 से गया 26√3। ठीक है, इसकी साइड 26√3 हो जाएगी। तो अपन क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, साइड 26√3 और हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट होगी 39, तो 1/2 बेस, बेस कितना 26√3 और 39। या ऐसे कर सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर 26√3 26√3। ठीक है, इससे भी आ जाएगा अपने पास। इससे कर लो तो ये 13 13 जाएगा। ठीक है, 13 का मल्टीपल 169, सॉरी 13 का स्क्वायर, इसको 3 से 3√3 से करें तो 170 -1 इंटू तो 500 510 507√3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है जब इसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई ठीक है कम हो जाता है, मतलब पहले 100 था तो अब मान लेते हैं 9 कम हो गया, तो जो पहले एल बी था तो इसके अंदर जो भी कम ज़्यादा किया वैसे कर देंगे। तो पहले लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, फिर किस में कम कर रहे हैं, लंबाई में कम किया -5 कर दिया, और फिर चौड़ाई में कर दिया तो ब्रेड +3 कर दिया, तो इसमें 9 का कम आ गया। तो इस बार बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा मतलब पहले 100 था तो 165 हो जाएगा ना, ऐसे कर लेते हैं। तो इस बार जो लास्ट वाली संख्या पहले है तो L+3 और B+3 B+2 -LB, तो 67, इसको अपन को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करके फिर सोल्व होगा, तो इसके इसमें डायरेक्ट आपको चलिए सोल्व कर देते हैं। इसको करेंगे पहले सोल्व, तो LB -LP +3L -5B -15। ठीक है, तो ये LB माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3L और ये बचेगा 5P -3L और 15 इधर जाएगा माइनस का, तो जुड़ जाएगा 24। ठीक है, इसको करते हैं तो LB 2L 3B और 6 -LB, LB से LB कैंसिल आउट, तो 2L + 3B बराबर 6 इधर जाएगा तो -61 हो जाएगा। ठीक है, किसी एक इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं अपन,
इसको 2 से मल्टीपल करते हैं, इसको 3 से करते हैं, इसको 2 से करेंगे तो 10b माइनस 6l, ये 48, 6l प्लस 9b बराबर 183। इन दोनों को ऐड करें तो 6l कैंसिल हो जाएगा, 19b और 48 50, ये 11 22 23, ठीक है। तो 19b इक्वल 231, ये एक टाइम जाएगा और ये जाएगा 5 30, ये कटेगा, ये कटना चाहिए, कहीं तो गलती की, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है तो आप इसको डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 13 इंटू 12 152 आएगा, नहीं 13 इंटू 12 156 नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी इसका आप कैलकुलेशन देख लेना। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के समांतर भुजाएं, इसकी समांतर भुजाएं ये है, तो ये बड़ी वाली ऊपर वाली 60 है तो नीचे वाली 67 स्वतंत्र, ठीक है। ये स्वतंत्र और ये साइड हो जाएगी, ये 25 है तो ये 26 है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है मतलब ट्रेपेजियम है ये वाला। तो ट्रेपेजियम अपन क्या करते हैं कि इसकी दोनों सामने वाली भुजा को इसके बराबर करते हैं, तो इसके बराबर करेंगे इसको, ठीक है। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया था इस बार सीजीएल मेंस के अंदर, तो वो मेरे से अटेम्प्ट नहीं होता। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये हाइट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके इक्वल करेंगे, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी, यहाँ पे एक हाइट डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक है h, ये भी एक लंब हो जाएगा h। तो ये 60 है तो बचे कितनी 17, ठीक है। और ये 25 है और ये 26 है, तो 25 में क्या बनेगा, ट्रिपलेट क्या बनता है 7 24 25, और 26 में क्या बनेगा 26 का 5 12 13, तो ये 24 ये 10, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगी, इसकी 8 24 हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी, ठीक है। 10 12 5 12 24, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 24 3 72 144 1440, इसका एरिया जाएगा, इसका हो जाएगा 24 इंटू 7 12 37 84, इसका हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। तो 4 किसके लास्ट में, 2 के लास्ट में, 10 14 1 14 15 16 1644। एक बड़ी दीवार की घड़ी की मिनट की सुई 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो 11 सेकंड में 1 मिनट की सुई, मान लीजिए ये एक घड़ी है, इसके अंदर ये मिनट की सुई है, ठीक है। इसकी लंबाई 63 सेंटीमीटर है, तो ये 11 सेकंड के अंदर, मतलब 11 सेकंड कितनी चलेगी, इतनी चलेगी, ठीक है। तो ये वाली दूरी पूछी इसने, ये वाली, ठीक है। तो इसको लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, तो उसकी लगती है 2πr/h 2πr, ठीक है। और इसमें लगे 2πr, कितना थीटा चला, थीटा अपॉन 360, तो लगाते हैं 2 22/7, अच्छा आर कितनी 63, ठीक है। और इसमें कितनी सेकंड चली, ये चली, ये मिनट में चलती है पूरी 60 सेकंड, 60 मिनट ना, एक पूरा 360 करने में इसको 60 सेकंड लगती है, तो 60 मिनट लगती है। और चले कितनी 11 सेकंड, 11 सेकंड को बंद करेंगे 11/60 मिनट में, ठीक है, इतनी हो जाएगी। 7 से जाएगा 9 बार, ठीक है। 9 से 3 से जाएगा 3 बार, ये 3 से जाएगा 2 बार, ठीक है। ये 2 से, ये 2 से, ये गया 2 से, ये गया 11, ये बचेगा 121 और नीचे 0 है 2, तो 1.21। इसको वापस देख लीजिए आप, ये अपन 2πr चलेगी ना, 2πr, और थीटा अपने पता नहीं, तो 1 मिनट में कितनी चलती है सुई, मतलब पूरा सर्कल 60 मिनट में पूरा करती है ना, 360 का 60 मिनट में कितनी चली, ये 11 सेकंड चली, तो 11 सेकंड को अपन मिनट में करना है, तो 11/60 करें, 11/60 फिर 60 सेकंड मिनट, ठीक है। तो 2π मतलब 22/7, आर कितनी है 63, अच्छा कितनी चली 11 सेकंड है, तो इसको मिनट में करेंगे, और 1 मिनट में कितनी चलती है, एक
पूरा सर्किल करने में 60 मिनट लगती है, तो 60 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ गया 1.21। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज सम पॉलीगन है, मान लो पॉलीगन कुछ ही मान लेते हैं, ये पॉलीगन है, तो इसका एक दो आसन भुजा मतलब ये वाला थीटा बताना है, तो इसका इंटीरियर एंगल बताना है, इंटीरियर, तो क्या होता है n-2 अपॉन n अपॉन 100 180 सॉरी, और ये 2n है तो उसको 2n लिख लेते हैं, तो 2n-2 अपॉन 2n मल्टीपल 180, ठीक है। इसमें इसको सोल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n अपॉन 2n-2 अपॉन 2n मल्टीपल में से ये एक बचेगा और 1/n मल्टीपल में 180, ठीक है। इसमें क्या होता है वापस देख लीजिए, ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पूछा है, तो इसमें थोड़ी सी भाषा में लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है, दो आसन भुजाओं के बीच, मतलब ये मान लीजिए ये एक अपन लिया स्क्वायर लिया, तो आसन भुजा ये वाली और ये वाली, इसका ये पूछा है थीटा, मतलब ये इंटीरियर एंगल हो गया, और रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल होता है n-2 अपॉन में n मल्टीपल में 180। अच्छा n की वैल्यू इसने दे रखी 2n, तो उसमें अपन 2n लिखेंगे सीधा, 2n-2 अपॉन 2n मल्टीपल 180, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसने 1 प्लस, तो 1-1 अपॉन n मल्टीपल 180, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, एक दीवार के आयतन 10% सीमेंट से भरा है और बाकी 25 मल्टीपल 21 और मल्टीपल 8 सेमी की आकार की ईंटों का उपयोग किया है और टोटल आयतन, ठीक है। दीवार कितनी है, दीवार है 20 मीटर, मीटर में ये 9.9 मीटर में, अपन के पास सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको अपन डायरेक्ट सेंटीमीटर लिख देते हैं, 20 को लिखेंगे 2000 और 9.9 को लिखेंगे 990 और इसको लेंगे 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखना सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। ये टोटल अपने पास आयतन हो गया दीवार का, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में पहले वाला इस वॉल्यूम में 10% सीमेंट से भरा है, सीमेंट से 10% भरा है, तो बाकी 90% क्या है, 90% क्या है, ईंट है, ठीक है दोस्तों। अब ये ईंट, हम ईंट की लंबाई दे रखी 25 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की n ईंटे का उपयोग किया गया है। इसको काटेंगे तो उसको अपन 25 से काटेंगे, 25 को कट रहे, पहले 11 से काटते हैं, 11 से 9 टाइम्स का, ठीक है। 8 से 25 इंटू 200, तो 200 से कट जाएगा, ठीक है। 29 81, 81 का 243, 243 का कोई है क्या, ये वाला ऑप्शन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि एक शंक्वाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या 12 सेमी और ऊंचाई 16 सेमी है, पानी से पूर्ण इसमें गोला उड़वा, ठीक है। एक ही मान लो, एक ये अपने पास शंकु हो गया, इसके अंदर एक गोला है, ठीक है, ये गोला हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला कि गोला बुझाऊ छुरा है, ठीक है, और पूर्णतः डूब जाता है, और जो जो गोला अंदर के इसको जैसे पानी बार, मतलब जितने का ये गोला है स्फेयर है उतना ही पानी भराएगा, स्फेयर का वॉल्यूम जो है उतने ही वॉल्यूम का, मतलब ये 5 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो 5 मीटर क्यूब ही पानी बाहर आएगा, समझ गए। जितना वो गोला जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा ना, ना तो उससे कम निकालेगा ना उससे ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो इसमें गोले का अपन मान लीजिए, इसमें ये अपना हो गया, इसके अंदर एक गोला है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल के अंदर एक ये सर्किल है, तो इसकी हाइट 16, ठीक है, और ये बेस यहाँ पे, यहाँ से 12 है, इसकी त्रिज्या ये 12-12-24 हो गया, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा अंतर्वर्त की त्रिज्या, तो आर और डेल अपन एस, अच्छा, डेल कितना, इसका डेल मतलब ये एरिया और नीचे सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एरिया क्या जाएगा इसका, इसका एरिया निकालने अपन ऐसे निकाल लेते हैं, एरिया 12 इंटू 16, ये 4 16 ना, तो 4 त्रिज्या, ऊंचाई 16 है, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी,
इसकी ये हाइट 16 है ना, ये हाइट 16, तो ये क्या हो जाएगी, ये 16 है तो 3 4 5 ये 20 हो जाएगा। तो ये इसकी जो एल है ना, एल, ये 20 हो जाएगी। ठीक है, ये 20 होगी। तो इसको क्या निकाल सकते हैं, 16 × 12 इसका एरिया हो गया, और 40 और 24 64, 64 का हाफ कितना होता है, 32, 32 इसका सेमी पेरीमीटर हो गया। 32 से 2 बार और 2 से 6 बार, तो इसकी रेडियस आर हो जाएगी, गोले की रेडियस आर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ से मिटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला कि जो पानी बाहर निकला वो, और निकले पानी का आयतन और शंकु में बचे पानी का आयतन। तो मैं पहले क्या कर लूँ, जो स्फेयर है ना उसका मैं वॉल्यूम निकाल लूँ। ठीक है, फिर मैं इस कोन का वॉल्यूम निकाल लूँ। ठीक है, फिर इन दोनों को पहले ये समझो, स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमने क्या निकाला था, 6 निकाला था ना, 6। और इसका क्या जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 12, और एच कितना है, 16। ठीक है, इसको मैं काटूं, देखो पाई से पाई और 3 से 3। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 बचा, इधर 16 बचा, तो ये 3:8। ठीक है, स्पेयर 3 था, टोटल कितना है 8। 8 में 3 बाहर निकल गया, बाहर कितना निकला, 3, बचा कितना, 3 बाहर निकला तो बचा कितना, 5, 3:5। ठीक है, इसमें अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, जो स्पेयर है ना उसकी अपनी रेडियस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फिर स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसका रेशियो लिखेंगे कोण के वॉल्यूम से। फिर स्पेयर का हमने निकाला कि 3 निकला, टोटल कितना था 8, 3 निकल गया, बचा कितना 5, तो 3:5। एक एन भुजाओं वाले समबाहु रेगुलर पॉलीगन की विकर्ण है। तो विकर्ण का डायगोनल का फॉर्मूला देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर शानदार क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डी हो जाता है एक एसएससी का एमटीएस, उसमें शानदार लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे, इसमें एनटीपीसी या सीजीएल में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, नहीं तो आपको इसमें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, डिफिकल्टी होगी। तो इसमें फॉर्मूला में क्या होता है, n-3, 4-1, जैसे स्क्वायर है डिवाइड/2, और ये n हो जाएगा, तो इसकी 2 निकलेगी 1। ठीक है, ये होता है, हाँ ये होता है। देखिए इसमें फॉर्मूले में याद करने क्या होता है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा कितनी 4, तो इसकी डायगोनल कितनी होती है 2, तो n-3 याद करना है, n-3। ठीक है, मतलब 4 में से 3 गया 1, फिर n/2, मतलब 4/2, तो ये इसका ये होता है n-3 डिवाइड/2। तो 650 है, मल्टीपल में 2 जाएगा, तो 1200, 1300, 1200 और 130, 1330। ठीक है, और n-3। ठीक है, किसका मल्टीपल होगा, ये 40 3 है, तो ये 19, 55, 14, 37, 70। ठीक है, ये 38 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 में से 3 गए, 35 बचे, तो इसका एन की वैल्यू कितनी आएगी, 38। नेक्स्ट है, ये आप इसको कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं कि एक पैकेजिंग कंपनी के 2 आकार के क्या दे रखें, रेक्टेंगल बॉक्स ले रखें। बड़े वाले बॉक्स की ये दे रखा है 35, 25, 10, और छोटे वाले बॉक्स का 18, 12, 10। ठीक है, ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% अधिक अतिरिक्त आवश्यक है, कार्डबोर्ड की 45 में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मतलब 400 बड़े बॉक्स, तो बड़े बॉक्स की क्या निकालते हैं अपन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्यूबॉइड का 2 LB BH और HR। ठीक है, तो इसको अपने निकालने बड़े बॉक्स के 400, तो 400 × 2,
अच्छा एल बी 30 इंटू, इसको मैं कर देता हूँ 25, 25 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 300, ठीक है। दूसरा छोटे वाला कितना है, 500 बॉक्स है, ठीक है, और मल्टीपल में 2 हो जाएगा, सॉरी 18 इंटू 12, 12 इंटू 10 और 10 इंटू 18, ठीक है। ये 800 जाएगा, ठीक है। ये 750 प्लस 250 प्लस 300, ये 1000 और 1300, 800 मल्टीपल 1300, ठीक है। ये 1000, ठीक है। ये 216, 120 और 180, ये 300 और 516, तो ये 800 मल्टीपल में 1300 प्लस में कितना क्या था हमें, 300, 516 मल्टीपल में 1000, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ओवरलैप के लिए 6% अतिरिक्त क्या होता आवश्यकता होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 के 3 जीरो बाहर लेते हैं, 13 91 104, 104 2 जीरो 2 जीरो और 516 के 3 जीरो, 3 जीरो लेते हैं इसमें कॉमन, तो 1000 प्लस 1040 516, ये हो जाएगा 1556 मल्टीपल में 1000, ठीक है। इसका 106% लेना है, ठीक है, 106% ये हो जाएगा। फिर इसको 45 10,000 के लिए, तो देखो यहाँ पे करते हैं 1556, ये जीरो बटा दो 106, 10,000 सेंटीमीटर के लिए, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 45 बटे 10,000, जीरो से जीरो कट जाएगा लास्ट में, 9 इंटू 5, 5 से जाएगा 530 इंटू 9, 15 45 और ये 90, 9 चौक 36, तो इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी, तो मैंने इसका बता दिया कैसे से कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये भी रोलर का है, ये भी हो जाएगा इजीली, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि एक रोलर है, तो रोलर हमेशा 2 पाई ये बेलन होता है, इसकी लंबाई दे रखी है, हाइट है 21/22, उसकी रेडियस दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। पूरे मैदान को सप्ताह के लिए 600, तो इसको 2 पाई आर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। इसको 600 बार घुमाएंगे, ठीक है, तो इतना चलेगा ये। फिर 10% इससे पे रोलर 2 बार घुमाया गया है, ठीक है, मतलब हमने इतना चलाया ना, तो इसका हमने 110 चला दिया, ठीक है, समझ गए आप। तो इसके लिए 110 की वैल्यू नहीं है, तो अपने को कितना करना 100, तो हमने 110 चलाया, इसको 100, इसका 100 निकालना है, ठीक है। हाँ तो इतना ही करना है, तो इसको देखिए 2 पाई आर कितना है 1, एच कितनी 21/22, ठीक है, और 600 बार घुमाया, 600 बार घुमा दिया, ठीक है। मैदान के 10% हिस्से पर रोलर को 2 बार घुमाया गया, मान लीजिए ये एरिया है, ये 2 बार काउंट हो गया 10%, ठीक है, तो हमने 110 निकाल दिया होगा इसको, तो ये 110 की वैल्यू है, हाँ तो 110 ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 22 से 22 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। ये 3 6 6 36, 36/11, ठीक है, 36/11 को करेंगे, ये पॉइंट अभी ये जीरो छोड़ देंगे, ठीक है, कट जाएगा, तो 33, फिर ये जाएगा 3, फिर ये 2, 32 है क्या, 32 ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, गोले के पृष्ठीय क्षेत्र में 69% की वृद्धि की गई है, तो आयतन में, मतलब पहले गोला कितना था 100 था, तो अब कितना हो गया 169, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आयतन प्रतिशत, तो गोले में क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें 4 पाई तो कांस्टेंट रहता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर स्क्वायर को करते हैं, तो इसका आर की वैल्यू निकालते हैं, तो 10/13, ठीक है, समझ गए। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है,
ठीक है। इसमें जब ये वर्दी होती है ना 100 था 169 हो गया, इसमें क्या बढ़ेगा, ये 4 पाई तो कांस्टेंट रहता है, मतलब पहले भी 4 पाई की वैल्यू 4 मल्टीपल 22/7 थी, और नेक्स्ट टाइम तो करो तो भी इतनी रहेगी ना। बदला क्या, जब आप रेडियस बढ़ाओगे वही बदलेगा। रेडियस में 100 से 169 होगी, रेडियस कितनी थी r² थी, मतलब इसकी r निकालो तो ये 10 थी, ये 13 थी, ठीक है, क्योंकि रेडियस 2 बार काउंट हुई है, तो r² 100 हो तो r कितनी 10 और 13। अब क्वेश्चन में क्या है, आयतन बचा तो 4/3 पाई r क्यूब होता है गोले का, 4/3 तो वही सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आर क्यूब चेंज होगी, तो r कितनी थी 10, तो क्यूब कितनी थी 1000, और 13 का मल्टी कितना होता है, वो क्या बोलते हैं 13 की क्यूब, ठीक है, क्यूब याद है तो 2197 होता है वैसे तो 2197, तो 200 100 से 2197 मतलब हमने 100 माना था पहले एरिया, 100 से 21.97, या ऐसे कर लें 1000 से 21.97 मतलब 2197, 1197 बढ़ गई 1000 पे, मल्टीपल 100 करेंगे तो 119.7% बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट है एक बेलनाकार, क्या है, नली है, ये बेलन वाली है, इसका बाहरी व्यास तो 6, 12 तो रेडियस 6 हो जाएगी, और ये सॉरी इसको मैं वापिस बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनी, इसको वैसे बनाते हैं, ये वाली, ठीक है। इसकी लंबाई दे रहेगी 63 मीटर सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास जो बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला ये व्यास है, तो व्यास है तो रेडियस कितनी जाएगी 6, ठीक है, और हर जगह 4 0.4 सेमी, तो यहाँ ये 0.4 सेमी है ना, तो इसको माइनस करेंगे तो इसकी ये रेडियस कितनी जाएगी, ये वाली रेडियस हो जाएगी 0.4 है तो 60 में 0.4 5.6, ठीक है, 0.4 देखो ये थिकनेस कितनी 0.4, तो 5.6 रहेगी इसकी अंदर वाली रेडियस। अच्छा, नली का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब खोखले में क्या था बाहर वाला इसका रेडियस सरफेस एरिया बाहर वाला कितना है 2πRh, बड़ा आर है, और अंदर वाले क्या जाएगा 2π छोटा आर है, ठीक है। अब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया क्या आता है 2π बड़ा आर माइनस छोटी आर, ठीक है, क्योंकि ये वाला होता है, ये वाला मोटाई वाला एरिया ये वाला, तो बड़ी आर में से छोटी आर माइनस कर दोगे आप, r², मतलब बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल, या बाहर वाले से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा, और ये ऊपर नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, 2πr, तो 2π सब में कॉमन है, तो 2π में एक बार बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 2π कॉमन लेते हैं, ठीक है। r भी कॉमन, पहले इसको सोल्व करते हैं, तो इसकी 63, और ये r और ये r, ये इसको मैं देखो ऐसे है 2π h कॉमन लेंगे r+r, ठीक है, तो इसको मैं लेता हूँ ये वाली 2π h, r कितनी है ये 6 और 0.6 तो 11.6, ठीक है, और नीचे वाली क्या आ जाएगी 2π r+r, इसको क्या ले सकते हैं a² - b² तो r+r और r-r, r+r कितनी 11.6 और -r तो 4.4, ठीक है, तो 2πr कॉमन लेते हैं बाहर, टू पाई कॉमन लेते हैं, 2π पूरा अपन कॉमन लेंगे बाहर, ठीक है, और h कितनी हो जाएगी 63 मल्टीपल 11.6, और इसके 2π कॉमन है तो 11.6 और पॉइंट में 0.4, देखिए 2 22/7 और 11.6 भी कॉमन लेते हैं, 10 नीचे आ जाएगा, ये 63 है और ये 0.4 है तो 63.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीपल में 0, निकट लेना पड़ेगा ना, तो ये 7 से जाएगा एक बार और 4, तो ये तो नहीं जाएगा,
ये 63 भी था अपने पास, 63। अच्छा, 63 तो अंदर ही रह गया, 11.6 और 0.4। देखिए ये 7 नीम 63, ये चल जाएगा अप्रोक्स 9 टाइम्स, ठीक है। ये 22 का 4 आएगा, ठीक है। और इसको मैं ले लूँ कितना, ये 4 है तो इसको 4 करेंगे 464, 9 से मल्टीपल करेंगे, 9 से जाएगा 9 चौक 36, 3 54, 3 57 और 5, 9 चौक 36 और 5 41, ठीक है। 41 76 को अपन 11 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 6 13 1 9, ये 5 ये 4, 4,593, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लिया हमने, तो ये 4600 के आसपास आएगा फिर, ठीक है। मैंने बता दिया इसको कैसे करना है, बाकी ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कहीं गलती है तो देख लेना। एक अज्ञात त्रिज्या वाला एक गोला है जिसको पिघलाकर 64 छोटे गोले बनाए हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में 20% तो, मतलब जो गोला था ये वाला बड़े वाला गोला, इसका 20% तो खराब हो गया, ठीक है। जो बचा 80% मटेरियल उससे बने 64 गोले छोटे वाले, ठीक है। अच्छा, नष्ट हुई धातु के बाद 64 गोले का कुल आयतन इतना है, ठीक है। तो मूल गोले की त्रिज्या, तो मूल गोले की त्रिज्या 4/3 पाई r³ होती है, ठीक है। और इसका 80% के लिए दे रखी इतनी, 64 गोले की 4/3 पाई, इसको 4/3 पाई तो चेंज करेंगे नहीं, इसका 752 कुल आयतन दे दिया, तो 64 भी नहीं हटेगा। देखिए बड़े वाला का 100 था मान लो आयतन, वॉल्यूम 100 था, इससे छोटा वाले 64 गोले में है तो उसका वॉल्यूम 80% ही रहेगा। अच्छा, इस 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने डायरेक्ट कुल आयतन दे दिया, ठीक है। ये 80% की वैल्यू 10,752, 80% की वैल्यू, तो अपने 100% की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये अपना मूल गोले का आयतन हो जाएगा। अच्छा, इस आयतन की वैल्यू बराबर 4/3 पाई 22/7 और r³, ठीक है। इसको अपन काटेंगे, ये 11 से जाएगा 9 और 6 99, 11 से 9 बार, फिर बचा कितना 99 8, 11 से नहीं जाएगा, इसको करते हैं 8 से, 8 से जाएगा 8, एकम 8, फिर बचा कितना 2 8 3 24, 3 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, ठीक है। ये 8 से कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से जाएगा, 4 3 12 1, 4 3 12, बच्चा कितना 2 6, ये 4 से कैंसिल आउट, फिर ये जाएगा कितने से, ये 4 से गया, इसका 11, 2 से कटेगा 1, 16 32 1 8, 168 ना, 168 में 7 का मल्टीपल है क्या, इधर बचेगा 168 मल्टीपल में 21 और नीचे 22, ठीक है। और इसको मैं यदि एकदम क्रॉस, ये देखो 7 से जाएगा क्या, देखिए ये 11 ना, ये 11 किसके आसपास होता है, ये होता है 22 से 2 बार जाएगा ना, तो इसको मैं 2 से करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 170 340 16 1 32 33 336, 336 किसका होता है, क्यूब 343, 7 के आसपास होता है, और 7 के आसपास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं तो हमने गलती की है। देखिए इसमें नेक्स्ट हुई धातु 64 गोले को कुल आयतन इतना है, ठीक है। तो 80% की वैल्यू दे रखी है इतनी, इसको काटा 336, ये अच्छा ये 7 नहीं होगा क्योंकि जीरो ही आएगा, तो 3,000, तो ये कितनी 15 की 33 25 होती है, और 16 की कितनी जाएगी 4,096, ठीक है। तो 15 के आसपास आएगा, ठीक है, 15 के आसपास। ये देखिए 14 सेमी कोर का लकड़ी का एक घनाकार बॉक्स ब्लॉक है, क्यूब
ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्ध गोला रखा गया है। मतलब ये वाला है, इसके ऊपर रखा गया एक सबसे बड़ा अर्धव्यास, तो ये बनेगा अर्धव्यास। ठीक है, ये 3D में देखना, मैं 2D में बनाया, 3D में ऐसे बनेगा। और ये वैसे चीज़ तो ये ऐसे, ये वाला है, और इसके ऊपर रखा जाएगा ये वाला, एक ऐसे रखा जाएगा। इसका इंक चेंज कर लेता हूँ। ये वाला ऐसे रखा जाएगा इसके ऊपर, ये अर्धगोला सरफेस हो गया, बेस हो गया, ये ऐसा रखा गया। ठीक है, तो इसको मैं 2D में देखता हूँ तो ऐसे बन जाएगा ये, इसको ये ऐसे बनेगा, ये ब्लॉक हो गया और ये इसका बेस हो गया 2D में। ठीक है, 14 सेमी कोर है, ये 14 सेमी है, तो इसकी रेडियस कितनी जाएगी 7। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो एक तो इस ब्लॉक का कितना जाएगा 6a² और प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक का ये वाला ऊपर वाला, तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये 196, 200 में से 4 कम है तो 1200 माइनस 48। ठीक है, सॉरी 24, तो 1176 ये एक हो गया, प्लस 2πr, 22/7, आर कितने 14, 7 से जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 4 8 112 इंटू 11, 2 3 2 1, तो 1232 तो नहीं आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, तो 1232 फिर 1176 ऐड करेंगे। अच्छा ये 7 ही तो आएगी ना, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7, तो 7 का πr² 154 होता है, तो 308 हो जाएगा। 308 इसमें ऐड करेंगे तो ये 4 8 482 के आसपास आ जाएगा ये वाला। ये है 5 से 6 क्वेश्चन और बचे अपने पास, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करें।